डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, साथ ही लाइव रिजल्ट हमने चेक किया। आपने देखा हमेशा की तरह सबसे ज्यादा स्टूडेंट द्रोड़ स्कूल से सिलेक्ट हुए। हमारे लाइव बैच में बच्चों ने एनरोल किया था, रिकॉर्डेड बैच में, कंबाइंड बैच में, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और फिर अपना क्रैश कोर्स, इन्हीं सभी बैचों से बच्चों ने पढ़ाई की और बच्चे सिलेक्ट हुए। यहां तक कि द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी पढ़कर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और रिजल्ट तो हमने चेक कर लिया, आंसर की के बारे में बता दिया, कट ऑफ के बारे में, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ हमने आपको बता रखी कि कहां से जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो आप। तो एक बार फिर से आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देना चाहता हूं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसे कॉपी कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या डायरेक्ट आप नवोदय विद्यालय समिति सर्च करना, जो पहली वेबसाइट ओपन हो जाए वहां आपको जाना है। बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलिए, तो जो पहली वेबसाइट आएगी वहां पे जाइएगा, वहां से आप अपना क्या है रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, साथ ही आंसर की वगैरह आप यहां से देख सकते हो कि किस सेट के लिए नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कौन सा आंसर लिया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी हो गई। अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो जो बच्चे सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके रिजल्ट में आ रहा है यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। मतलब कि आप प्रोविजनली नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका एडमिशन हो चुका है। लेकिन फाइनल नहीं, अभी आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, मेडिकल का प्रोसेस होगा, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसको चेक भी तो किया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आप रियल में रूरल कोटा से हो या नहीं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हो नहीं, सारे सर्टिफिकेट्स आपको जमा करने पड़ेंगे, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। वैसे आप सिलेक्ट हो चुके हो अपने मार्क्स के हिसाब से, जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके लिए, ठीक है, उसके हिसाब से सिलेक्शन है। अब जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए उनके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा क्या कि यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। मतलब आपका मेन जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कट ऑफ गया है, आपको मैंने बताया ना कहां से आप कट ऑफ देख सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो कट ऑफ से मात्र एक क्वेश्चन नंबर यानी कि 1.25 मार्क्स पीछे हैं या 2.5 मार्क्स पीछे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है कि कई बच्चे का 95 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, कई बच्चों के 93.75 है, उसमें भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन बच्चों का जो नाम है वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा। सर जी जो लिस्ट आई है कौन सी लिस्ट है, ये तो फर्स्ट लिस्ट है ना, तो सेकेंड लिस्ट कब आएगी, सेकेंड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर मान के चलिए 75 है, 67 है, तो बेटा आपके जो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, आपका मतलब सिंपल सा है कि नहीं हुआ, तो मतलब आपको आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप नव सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़कर तैयारी कर सकते हो, है ना। इन बच्चों के चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। अब वेटिंग लिस्ट क्या है, सेकेंड लिस्ट क्या है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिएगा, क्या होती है सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट। तो जो अभी लिस्ट आई है ना, वो आपकी फर्स्ट लिस्ट है, जो पहला रिजल्ट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहां पे सेकंड लिस्ट क्या होती है। जैसे बच्चों को जो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, बच्चे सिलेक्ट हो गए, अब होगा क्या कि उन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है सारी चीजों को आपको चेक कराना होगा, वेरीफाई होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजें देखी जाएंगी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं। नहीं होगा तो कुछ समय दिया जा सकता है आपको। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए, आपके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी पाई गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा कैंसल। फिर किस बच्चे को मौका मिलेगा, नेक्स्ट बच्चे को, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी, या कुछ बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके होते हैं दूसरे स्कूल में, या किसी बच्चे का मन नहीं होता कि अब हम नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहते, या मेडिकल में किसी का इशू हो गया। मेडिकल वैसे बहुत कम बच्चों का इशू होता है नवोदय विद्यालय में। तो ये सारे रीजन हैं कि बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या उनका पढ़ने का मन नहीं है कि हम दूसरे स्कूल से पढ़ेंगे, हमने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। कई बच्चे ऐसा होते हैं, ठीक है, कि इसी कारणवश, या होम सिकनेस होती है कि हम सेलेक्ट तो हो गए लेकिन हमारा मन नहीं है जाने का, मम्मी पापा हम यहीं से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स नहीं भेजते, ऐसा भी होता है। तो इस कारणवश क्या होता है, जो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, तो 80 में से कुछ बच्चे की जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती है, खाली हो जाती है। मान के चलिए 10 सीट जो है वैकेंट है, 10 सीट्स है ना। तो इन 10 सीट्स पर किन बच्चों का नाम आएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ जस्ट उनसे पीछे, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब इन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, देखो इन बच्चों के नाम, जिनके नाम नहीं आ पाए लेकिन वो वेट कर रहे हैं,
कि जस्ट पीछे उनके मार्क्स, मतलब कट ऑफ के बिल्कुल आसपास। आप कट ऑफ कैसे चेक करोगे, मैंने वीडियो बता रखा है, उसमें कट ऑफ आगे जाकर देख लेना, तो आपके फिर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। जब भी आएगा हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको वेटिंग लिस्ट में नाम देखना है। जब भी रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये होती है जो बच गई वैकेंट सीट, उसमें सेकंड लिस्ट आएगी। फिर अगर कुछ सीट वैकेंट हो गई तो फिर सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब थर्ड लिस्ट आएगी। मतलब वेटिंग लिस्ट दो बार आती है, एक बार मेन रिजल्ट आता है, फिर दो बार वेटिंग लिस्ट आती है। कैसे बता रहे हैं सर जी, देखिए बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी दे रहे हैं। द वेबसाइट ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति यहां है, जहां से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। द प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय कंसर्न विल आल्सो इन्फॉर्म द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, टेलीफोन ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब आप जब सिलेक्ट होगे तो आपको टेलीफोन के द्वारा कॉल करके अलग से बताया जाएगा। वैसे सभी कनेक्ट, मतलब उठा लेना है कॉल को। कई बार क्या होता है आप उठा नहीं पाते हो, या ऐसा नंबर दे दिए रहते हो जो बंद रहता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो सिंपल सा, ज्यादा दिक्कत हो तो आपको करना क्या है कि नवोदय विद्यालय आपके जिले में है, वहां कॉल कर लीजिए ना कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कब हमको पहुंचना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट जो है सबमिशन में दिक्कत हो गई या सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होता है, उन बच्चों का जो एडमिशन है निरस्त हो जाता है। और बच्चे एडमिशन लेते निरस्त हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे उनको मौका दिया जाता है। और जो ये वेटिंग लिस्ट है, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2026 तक। उसके आगे कोई लिस्ट नहीं आएगी, दो लिस्ट आएंगी, एक सेकेंड लिस्ट और एक थर्ड लिस्ट। देखिए लिखा हुआ है ना, सर्टिफिकेट बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, द इंटायर एडमिशन प्रोसेस फॉर द विल बी 31 ऑफ दिसंबर। और इसके बाद है यहाँ पे लिखा होगा, रुक जाओ मैं देख के बता देता हूं। हाँ ठीक है, एनवीएस विल रीच ओनली 2 वेटिंग लिस्ट अर्जेंट द वैकेंसी विच में राइज ड्यू टू अनविलनेस, मतलब वही है डॉक्यूमेंट सबमिशन या फिर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उस केस में जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 2 वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा, उसके आगे ये प्रोसेस नहीं जाने वाला। समझ रहे हो ना, वेटिंग लिस्ट क्यों आती है और कब आएगी, कब आएगी वेटिंग लिस्ट, बहुत बढ़िया सवाल। तो देखिए अभी आपका अब मार्च है, मार्च में क्या हुआ, आपका रिजल्ट आ गया, जल्दी आ गया इस बार। और प्रोसेस जो होगा आपका अप्रैल के आसपास प्रोसेस होगा, मेरे हिसाब से मई में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जून 15 तक आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो जून, देखो जून या जुलाई में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की पूरी संभावना है, जून जुलाई के आसपास पहली वेटिंग लिस्ट है ना। दूसरी वाली फिर उसके 2 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर के आसपास, उसके बाद दिसंबर के बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे जब 7th में, कोई बच्चे जो होते हैं स्कूल 7th में छोड़ देते हैं, कोई 6th के बीच में, तो वो जो वैकेंट सीट होती है क्लास 9th में फिल की जाती है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है वेटिंग लिस्ट की, ऐसा होता है वेटिंग लिस्ट का इंफॉर्मेशन। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में बता चुका हूं। और मैं आप सभी बच्चों को गूगल फॉर्म दूंगा, अभी सभी बच्चों को गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना है। मैं चैट बॉक्स में भी लिख दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। तो सभी बच्चों को गूगल फॉर्म जरूर फिल करना है कि किस तरीके से मेहनत की आपने, सब बताना है आपको कि आपका रोल नंबर क्या था, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन हुआ या नहीं, किस तरीके से मेहनत की, सब कुछ आपको वहां पे डिटेल फिल करना, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके। बाकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हो, आप भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हो। अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु या आप खुद नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का दोबारा तो एग्जाम दे नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त भाई बंधु तो एग्जाम दे सकते हैं ना नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल 2027 क्लास 6 की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है आज से ही, है ना। अगर आप चाहते हो तैयारी करना, जुड़कर स्टार्टिंग से सीरियस हो तैयारी को लेकर, तो बिल्कुल बैच में एनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने देखा ना, अभी हमने लाइव रिजल्ट चेक किया, तो बच्चे हमारे लाइव बैच से सिलेक्टेड है, रिकॉर्डेड बैच से सिलेक्टेड है, कंबाइंड बैच से, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स, सभी से बच्चों ने पढ़ाई की और बच्चे बहुत सारे सिलेक्टेड है। हमेशा की तरह हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। और बाकी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच स्टार्ट हुआ है आज से ही। अगर बच्चे सीरियस है तैयारी को लेकर, तो जल्द से जल्द इनरोल करके तैयारी स्टार्ट करें। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच है, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, तीनों की तैयारी के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किस नंबर से लॉगिन करके आपको सारे हमारे बैचेस दिखने लगेंगे, इसमें इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने में दिक्कत आए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। जैसे रिजल्ट आया, सबसे पहले हमने आपको रिजल्ट बताया, कट ऑफ बताया, आंसर की बताई, साथ ही वेटिंग
लिस्ट कब आएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। और लाइव रिजल्ट हमने चेक किया आपके सामने, आंखों के सामने। जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म फिल किए हैं, बिल्कुल हम रिजल्ट चेक करते गए। लाइव बच्चों के चैट आ रहे थे, उनसे भी हमने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेकर आप सभी के रिजल्ट चेक किया। और जो भी जरूरी वीडियो होगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट से रिलेटेड या 9th का रिजल्ट जब भी आएगा, अभी तो नहीं आएगा तो सबसे पहले हम आपके पास मौजूद होंगे और सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन और ऑफिशियल लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए बाकी मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों भाई बंधु को जरूर बताइए अगर वो तैयारी को लेकर सीरियस है। तो हमारा न्यू लाइव बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।